गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बॉटनी क्लास। हम लोग फोर्थ यूनिट कर रहे हैं इस पेपर की। और इसके अंदर हमें फॉसिल्स पढ़ने हैं और फॉसिल्स के अलावा कुछ फॉसिल टेरिडोफाइट जेनरास पढ़ेंगे हम इसमें। और प्रिमिटिव प्लांट जैसा कि हमने राहिनिया इसमें पढ़ लिया है। आज हम पढ़ते हैं इसमें एक फॉसिल टेरिडोफाइट जो कि लेपिडोडेंड्रॉन नाम से है। सबसे पहले हम देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन। तो ये लाइकोफाइटा डिवीजन में आता है। इसका डिवीजन जो है लाइकोफाइटा है। क्लास इसका ई यूग्लिनोप्सिडा है। ऑर्डर लेपिडोडेंड्रिल्स है। फैमिली जो है वो लेपिडोडेंड्रेसी है और जीनस लेपिडोडेंड्रॉन है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी स्टूडेंट्स की फॉसिल्स जो टेरिडोफाइट हैं या जिम्नोस्पर्म है वो पूरा का पूरा प्लांट एक साथ नहीं मिलता है। वो उसके कुछ पार्ट्स कहीं पे मिलते हैं, प्रिजर्व हो जाते हैं, कुछ पार्ट्स कहीं और मिलते हैं। तो जो भी प्लांट हम यहाँ पर पढ़ेंगे, चाहे वो जिम्नोस्पर्म हो चाहे टेरिडोफाइट हो, अगर वो फॉसिल प्लांट है तो वो एक तरीके से रिकंस्ट्रक्टेड प्लांट होगा। रिकंस्ट्रक्टेड प्लांट से मतलब है कि ज़रूरी नहीं है कि वो पूरा प्लांट एक जगह मिला हो। उसका स्टेम कहीं मिल सकता है किसी रीजन में, उसका रूट कहीं और मिल सकती है, उसकी लीव्स कहीं और मिल सकती है, और उन सबको जोड़कर एक प्लांट बनाया गया होता है। और इस कंडीशन के अंदर यहाँ पर जो नाम दिए हुए होते हैं, जैसे लेपिडोडेंड्रॉन है तो ये पर्टिकुलरली इसके स्टेम को हम लेपिडोडेंड्रॉन कह रहे हैं। लीफ का नाम अलग हो सकता है, सीड का नाम अलग हो सकता है, रूट का नाम अलग हो सकता है। तो अलग अलग जो पार्ट्स हैं उनका नाम अलग हो सकता है, जिनको हम फॉर्म जनरा भी कहते हैं। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इसकी मॉर्फोलॉजी किस प्रकार की है, कि अगर ये रिकंस्ट्रक्टेड प्लांट भी है तो ये किस प्रकार से दिखाई देता होगा और किस प्रकार की इसकी रूट्स होंगी या लीव्स होंगी या स्टेम होगा, वो कैसा होगा। मॉर्फोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं। लेपिडोडेंड्रॉन जो है एक लार्ज ट्री होता था जो कि 50 से 60 मीटर टॉल था। अब ये फॉसिल से मतलब होता है कि जो पहले पाए जाते थे, कभी जो टेरिडोफाइट्स कभी पहले पाए जाते थे अब नहीं पाए जाते। अब सिर्फ फॉसिल्स के रूप में ही, जीवाश्म के रूप में ही हमें देखने को मिलते हैं। उनको ही हम फॉसिल टेरिडोफाइट कह रहे हैं, जिसमें से लेपिडोडेंड्रॉन एक है। तो यहाँ पर जो प्लांट है ये लेपिडोडेंड्रॉन ट्री हैबिट का है और 50 से 60 मीटर लंबा है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि बहुत ही लंबा ट्री होगा विद प्रोमिनेंट ट्रंक, जिसका कि तना बहुत अच्छा बड़ा लंबा था। और जो ब्रांचेस हैं इसकी, और जो फोलिएज जो है मतलब लीव्स जो हैं और जो ब्रांचेस हैं वो ऊपर की तरफ में, ट्रंक के ऊपर की तरफ में स्प्रेड आउट होती हैं और क्राउन जैसा बनाती है, ताज जैसा होता है। जैसे कि नारियल का पेड़ वगैरह आपने देखा है तो वो क्राउन जैसा ऊपर बना लेते हैं, उसी प्रकार का क्राउन जो है यहाँ पर भी जो ब्रांचेस हैं और जो लीव्स हैं उसके द्वारा बनाया जाता है। और उन ब्रांचेस के अंदर, लीव्स के अंदर जो है, आपको लीव्स में बोलना चाहिए कि दे बियर्स कोन्स एट द टिप। और जो कोन है, जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, वो उनके लीव्स में ऊपर टिप पे पाया जाता है। तो ये एक जनरल मॉर्फोलॉजी आपको मैंने बताई। ये देखिए, ये प्लांट है, ये एक रिकंस्ट्रक्टेड प्लांट है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ लेपिडोडेंड्रॉन। अगर आप देखेंगे नीचे, चित्र के नीचे लिखा हुआ भी है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ लेपिडोडेंड्रॉन, मतलब कि पूरा का पूरा प्लांट एक जगह नहीं मिला। आप अगर थोड़ा गौर करें तो देखिए ये एक गैप आपको दिख रहा है रूट और स्टेम के बीच में, मतलब ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है। और इवन इसमें स्ट्रॉबिलस आपको अलग मिल सकता है देखने को। और जैसे कई बार सीड या फ्रूट जो है वो भी आपको अलग मिल सकता है, सीड मिल सकता है। फ्रूट तो यहाँ पर नहीं हम देखते हैं, सीड वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। क्योंकि ये प्रिमिटिव प्लांट्स हैं, बहुत पुराने हैं, तो कई सारे इनके कैरेक्टर्स जो हैं एक तरीके से डिफरेंट भी हो सकते हैं जो अभी लाइव जनरास हैं उनसे। तो यहाँ पर आपको स्ट्रॉबिलस दिख रहा है इस फोटो के अंदर। अगर आप देखते हैं, इस पिक्चर में आप देखते हैं तो आपको यहाँ पर स्ट्रॉबिलस दिख रहा है, मतलब कोन स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये ट्रंक या स्टेम कहलाएगा। और ये इनकी रूट्स हैं एक तरीके से, या रूटलेट्स भी यहाँ दिखाई दे रही हैं। तो ये, इसका नाम दिया गया है
स्टिग्मेरियन सिस्टम रूट को नाम दिया गया है। ये लोअर जो पार्ट है स्टेम का उसको जो लोअर अंडरग्राउंड एक्सेस होगा विद रूट उसको नाम दे रखा है स्टिग्मेरियन। तो स्टिग्मेरियन नाम रूट का अलग दे रखा है, स्टेम का लेपिडोडेंड्रॉन दे रखा है। तो इसका मतलब ये अलग अलग पार्ट्स के अंदर मिले होंगे तो उस हिसाब से इनको नाम दे दिया गया है। स्टेम पे ये देखिए लीफ स्कार्स हैं। लीफ स्कार्स इसमें जैसे कि हमने आपको ये जब पढ़ाया था पाइनस वगैरह पढ़ाया था, साइकस पढ़ाया था, तो टेरिडोफाइट में भी आप देखते हो लीफ स्कार्स मिलते हैं। वैसे ही लीफ स्कार्स यहाँ पर भी आपको जिम्नोस्पर्म जब पढ़ाए थे तो उसमें बताया था यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहे हैं, जबकि ये है टेरिडोफाइट में लेकिन ऐसा फीचर इसमें दिख रहा है। अब आता है वाटर एब्जॉर्बिंग स्ट्रक्चर, मतलब जो रूट एक तरीके से हम कह सकते हैं। वाटर एब्जॉर्बिंग सिस्टम जो है जितने भी लेपिडोडेंड्रेल्स होते हैं उनके अंदर जो रूट बियरिंग अंडरग्राउंड एक्सेस होती है उसको राइजोमॉर्फ कहते हैं। और जो डिटैच्ड राइजोमॉर्फ होता है विद रूट्स इज नोन एज सिग्मेरिया। आपको बताया डायग्राम में देख के, सिग्मेरियन आपने पढ़ा भी यहाँ पे, सिग्मेरियन सिस्टम मतलब कि जो लोअर एक्सेस होता है स्टेम का, अंडरग्राउंड जो एक्सेस है उस अंडरग्राउंड एक्सेस को राइजोमॉर्फ कहा जाता है। और ये राइजोमॉर्फ विद रूट जो है इसको कहते हैं सिग्मेरिया। तो सिग्मेरिया नाम से भी पूछा जा सकता है कि सिग्मेरिया बताइए। तो सिग्मेरिया एक तरीके से आप कह सकते हैं कि लेपिडोडेंड्रॉन जो प्लांट है, रिकंस्ट्रक्टेड प्लांट है, उसके अंदर जो अंडरग्राउंड एक्सेस है विद रूट के समेत उसको हम कहते हैं सिग्मेरिया। और विच इज़ मोस्टली फाउंड एज सिलीसियस कास्ट और मोल्ड। ये टाइप ऑफ फॉसिल आपको पढ़ाऊंगी मैं, उसमें आपको बताऊंगी कि मोल्ड्स या कास्ट जो है सांचा जैसे बन जाते हैं उस तरीके का फॉसिल के रूप में ये आपकी रूट्स जो है यहाँ पर मिलती है देखने को। ये देखिए ये है स्टम्प कास्ट ऑफ स्टिग्मेरिया। स्टिग्मेरिया का ये स्टम्प कास्ट है, ये स्टिग्मेरिया है, राइजोमॉर्फ है, ये अंडरग्राउंड स्टेम है, उसके साथ में ये बहुत सारे, ये देखिए राइजोमॉर्फ के साथ में ये बहुत सारी रूट्स आगे जाके रूट्स का स्ट्रक्चर बनाती है, अटैच होता है वो। अगर एनाटॉमिकली हम बात करें तो मेन स्टिग्मेरियम एक्सेस शोड अ डिस्टिंक्ट प्राइमरी वस्कुलर सिस्टम विद एंडार्क जाइलम। क्योंकि स्टिग्मेरिया एक्सेस की बात कर रहे हैं हम, इसका मतलब वो स्टेम है। तो अगर स्टेम है तो वहाँ पर जो जाइलम होगा उसकी कंडीशन कैसी होगी, एंडार्क होगी, मतलब कि अंदर की तरफ प्रोटोजाइलम की कंडीशन होगी। ये देखिए अगर हम स्टिग्मेरिया के रूट का टीएस अगर काटते हैं तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि ये एक सर्कुलर सा आपको थोड़ा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है और इसके अंदर बीच में जो है आपको वास्कुलर सिस्टम जो है, या ये आप कह सकते हो जैसे एपिडर्मिस होता है, कॉर्टेक्स वगैरह होता है, फिर उसके बाद ये बीच का जो है ये पोर्शन जो है ये कुछ अलग सा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये वास्कुलर सिस्टम हो सकता है और ये जनरली यहाँ पर मोनोस्टीलिक है, मतलब एक स्टील ही यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो अगर आप रूट का एक तरीके से अगर हम कहें कि ये रूट का टीएस है और इसमें बहुत सारा आपको वुड स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई दे रहा है। तो ये एनाटॉमिकल फीचर हो गया। और अगर प्लांट की मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो आपने रिकंस्ट्रक्टेड प्लांट देखा लेपिडोडेंड्रॉन, जिसमें कि ऊपर जो है लीव्स हैं स्पाइरली अरेंज्ड क्राउन के शेप में और एक ट्रंक है 50 से 60 मीटर लंबा आपको ये प्लांट मिलता है। और नीचे जो है ये स्टिग्मेरियम सिस्टम यहाँ पाया जाता है जिसमें कि एक्सेस में रूट्स अटैच्ड होती हैं। तो स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच, आप इसको पढ़िएगा क्योंकि इस यूनिट में ये सारे जो जेनरा हैं इन्हीं में से कुछ ना कुछ ज़रूर पूछा जाता है शॉर्ट नोट के रूप में, और इसको बुक से भी आप पढ़िएगा। नहीं आपको समझ में आता है आप मेरे से पूछ भी सकते हैं। और बाकी का इसका जो पार्ट है वो एनाटॉमी जो है स्टेम वगैरह की वो मैं अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।